करंट अफेयर्स मेरा 4 जून का। फर्स्ट देखो तो इंडियन गवर्नमेंट मेरा ऑफिशियली साइन किया है क्या LOR, मतलब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा। किसको भेजा? गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस को, ताकि उनका जो मैसिव प्रोजेक्ट है हमारा 3.25 लाख करोड़ का, जिसके अंडर क्या आता है 114 रफेल जेट्स आते हैं, तो वो कह रहे हैं हम लोग लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजे ताकि वो जो 95 है 94 मेरा जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो तुम कहाँ मैन्युफैक्चर करो, वो तुम कहाँ करो, इंडिया में करो। ठीक है। सो मेरे 114 में से जो 36 हैं रफ़ेल्स, ठीक है, उनको क्या किया हमने डायरेक्टली क्या किया, बाय कर लिया फ्रांस से। लेकिन हम कह रहे हैं कि बाकी का बचा हुआ क्या करो तुम यहाँ पे आके मैन्युफैक्चर करो। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या भेजा है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट LOR भेजा है। किसको? फ्रांस को। सेकंड आ जाओ। सेकंड है मेरा मिशन स्नेह जोड़ी लॉन्च इन असम। तो असम प्रोड्यूस करता है क्या, मेरा मुगा। ठीक है, मुगा सिल्क। अब ये चीज़ है क्या, देखो मुगा एक क्या है, नेचुरल गोल्डन सिल्क है, इस तरह का दिखता है जो, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया में, ठीक है, और कहीं नोवेयर्स इन द वर्ल्ड कहीं रहता है। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फेक या चीपर सिल्क उसी का ही डुप्लीकेट या फिर थर्ड कॉपी बना के क्या करते हैं, बेच करते हैं इन द अंडर द नेम ऑफ मुगा नेम। ठीक है, जिससे क्या होता है जो मेन ओरिजिनल है उनको क्या मिल रहा है, उनको तो लॉसेस हो जा रहा है। सो गवर्नमेंट मेरा क्या रहा है, मैसिव इन्वेस्ट कर रहा है इस पर, ताकि वो स्ट्रिक्टली क्या कर सके, ट्रैक कर सके और जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन लाइक GI टैग्स दे सके। क्यों? ताकि जो इसको खरीदेंगे वो जान सकेंगे कि हाँ मैंने जो चीज़ खरीदा वो मेरा ऑथेंटिक है, मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ। दैट्स वाई। तो इस इनिशिएटिव के लिए कितना रखा गया है, मेरा 396 से 411 करोड़ रखा गया है। टारगेट मेरा क्या रहेगा कि मैं 2000 kg एनुअल एक्सपोर्ट कर सकूं। ठीक है, कहाँ पे? इंटरनेशनल मार्केट में भी। थर्ड देखो मेरा द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च ईयर, जिसको हम कहते हैं PMRC। ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें मैसिव फंडिंग किया जाएगा, ताकि हमारे जो टॉप टायर्स के जो इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट या फिर टेक प्रोफेशनल्स हैं जो कि कहाँ काम कर रहे हैं, फॉरेन में काम कर रहे हैं, आउटसाइड काम कर रहे हैं, उनको क्या किया जाए, अट्रैक्ट करके इंडिया में लाया जाए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो मेरे स्मार्टेस्ट या साइंटिस्ट या इंजीनियर है वो क्या करते हैं, कहाँ मूव हो जाते हैं, मेरा USA नहीं तो यूरोप में मूव हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के यूनिवर्सिटी बेटर अफोर्ड करते हैं, उनके लैब इक्विपमेंट और सैलरी थोड़ा हायर है, जिस वजह से लोग क्या करते हैं वहाँ पे मूव ऑन हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट यही चीज़ को क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्या करके? तो गवर्नमेंट ऑफर कर रहा है साइंटिस्ट को हाई प्रेस्टिजियस चेयर। तो उनको हाई प्रेस्टिजियस चेयर्स लाइक वॉट, कि आपको टॉप लीडर पोजीशंस मिला जाएगा। कहाँ पे? IITs में, NITs में, और कम्प्लीटली फुल्ली फंडेड रहेगा। तो जिस वजह से क्या उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो वहाँ पे छोड़ के वहाँ से करके यहाँ पे आए और सारी चीज़ें यहीं पे इनोवेट करें। और किस किस फील्ड में, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 13 प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे कि AI, क्वांटम, स्पेस, सेमीकंडक्टर, हेल्थ केयर, ग्रीन एनर्जी एंड मेनी मोर। तो इन चीज़ों में क्या कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें। ड्यूरेशन कितना करेगा, 5 ईयर्स का रहेगा। फंडिंग आउटले कितना रहेगा, मेरा 500 करोड़ का रहेगा। और एक न्यूज़ देख लो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, देखो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मेरा पार्टनर किया है इंटेल इंडिया के साथ, ताकि अपना फर्स्ट क्या बना सके, प्राइवेट यूनिवर्सिटी AI डेटा लैब बना सके। ठीक है, जहाँ स्टूडेंट्स को क्या सिमुलेटेड हैंड्स ऑन इंटर्नशिप एक्सपीरियंस दिया जाएगा, सिर्फ किताबी कीड़ा ना बन के उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस, AI प्रोजेक्ट्स, ताकि वो रियल लाइफ को डील करना सीख सके कि हाँ सिमुलेशन में इस तरह का होता है तो आप रियल में भी इसी तरह की चीज़ें करोगे। तो दैट्स द रियल डील। इसी कोई पॉइंट्स में देख लो। नेशनल इसमें क्या था, इंडिया मेरा 3.25 करोड़ लाख का रफ़ेल क्या बोला, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किया। ठीक है, जिसमें 144 रफ़ेल जेट्स थे, जिसमें से 94 क्या बोला है कि आप मैन्युफैक्चर करो कहाँ पे, इंडिया पे। सेकंड है मेरा मिशन स्नेह जोड़ी लॉन्च इन असम। तो ये सिर्फ असम में ही बनता है ये वाला सिल्क। तो इस पर क्या करेगा, GI टैग मारा जाएगा, जियोग्राफिकल टैग मारा जाएगा, ताकि ये जो मेरा मुगा सिल्क है इसमें पता लग सके कौन ओरिजिनल है कौन नहीं है। टारगेट मेरा रहेगा 200 kg का एनुअल एक्सपोर्ट। थर्ड है मेरा MOE लॉन्च PMRC स्कीम। इसमें प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, स्कीम लॉन्च है ताकि अट्रैक्ट कर सके मेरे इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट, उनको क्या वापस इंडिया लाने के लिए। फिर फोर्थ है मेरा प्राइवेट मेरा इंडिया AI डेटा लैब। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पार्टनर किया किसके साथ, इंटेल इंडिया के साथ, ताकि वो सिमुलेटेड AI अप्रेंटिस लैब कर सकें। कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए, BCA एंड MCA स्टूडेंट्स के लिए। आ जाओ नेक्स्ट न्यूज़ में।
नेक्स्ट भी है मेरे एक नेशनल अफेयर्स है, फिर मेरा बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स को इमेज से देखते हैं, आ जाओ देख लो। मेरा फर्स्ट है भाषणी, मेरा लॉन्च किया क्या व्योमा इनोवेशन चैलेंज। सो गवर्नमेंट क्या चाहता है मेरा कि विलेज में जो लोग पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, इंग्लिश बोल नहीं पाते और उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या फिर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो उनके लिए ही क्या किया गया है कि एक इनोवेशन चैलेंज बना गया है ताकि क्या कर सकें, ऑफलाइन मल्टीलिंगुअल वॉइस फर्स्ट एआई सॉल्यूशन रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, मतलब बिना लैंग्वेज का ही मेरी सारी चीज़ें, मेरी लैंग्वेज क्या हो सके, ट्रांसलेट हो सके, उस वजह के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये इनोवेशन इसीलिए लॉन्च किया गया है। सेकंड देखो, तो मेरा मेजर ग्लोबल रिपोर्ट है किसके द्वारा, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIER के द्वारा, ये देख लो। ठीक है, इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक 5th हो चुका है ग्लोबली, मतलब पहले वो 8th रैंक में था, 8 रैंक से अप होकर कितना हो गया, 5th रैंक आ गया है। किस चीज़ में, डिजिटलाइज इकोनॉमिक में। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि इंडिया क्या कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है इंटरनेट डिजिटल पेमेंट, जैसे कि मेरा UPI हो गया, AI इंटेलिजेंस फास्टर देन ऑलमोस्ट एनी यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, तो इसे क्या करती है, मेकिंग अ ट्रू डिजिटल सुपर पावर। तो इसी से ही हमारा रैंक 8 से होकर कहाँ तक मूव हो गया, 5th में आ गया हम लोग, ये देखो 5th में आ गया। फर्स्ट मेरा क्या है, फर्स्ट मेरा USA ही है, देन सिंगापुर, स्वीडन, डेनमार्क और 5th अब आ गया इंडिया। अब थर्ड देखो, थर्ड में 2 न्यूज़ है। पहला है मेरा भारत पे, मेरा लॉन्च किया है क्या, भारत पे फ्लैक्स। अब ये भारत पे फ्लैक्स है क्या, तो ये क्रेडिट ऑन UPI है। ठीक है, मतलब आप आपको क्या मिलेगा, क्रेडिट्स मिलेंगे UPI में, मतलब अगर आप एलिजिबल यूज़र हैं या फिर आपका हिस्ट्री देखा जाएगा पेमेंट का कि आपने कैसे चीज़ें की, वो उनका क्या पैरामीटर्स है। ठीक है, उससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको प्री अप्रूव क्रेडिट लाइंस मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आप 45 डेज़ तक क्या कर सकते हो, अपना इंटरेस्ट फ्री पीरियड चुका सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कोई तुमको शॉप गए, ठीक है, वहाँ QR स्कैन है, तुम स्कैन किए और चल जाते हो फिर, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस है ही नहीं, तो ये जो मेरा भारत पे फ्लैक्स है, इससे क्या होगा, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। ठीक है, आपके पास होंगे भी नहीं तब भी आपसे कट जाएंगे, अगर आप एलिजिबल यूज़र हैं तो, याद रखना एलिजिबल यूज़र हैं तो। और फिर ये पैसे आपको वापस सबमिट करने होंगे अप टू कितना, 45 डेज़ तक, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा इस पीरियड्स में। अगर आपने 30,000 लिए तो 30,000 आपको वापस मिल जाएगा। तो एक चीज़ याद रखना, इसका लिमिट कितना, इसका लिमिट 60,000 तक है, 60,000 तक है। ओके, तो 60,000 तक आप पैसे निकाल सकते हो अगर आपके पास अकाउंट में बैलेंस नहीं है, और 45 डेज़ के अंदर अगर इसको रीपे कर देते हो तो कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा, सिंपल एज दैट। एक न्यूज़ और देखो, UPI अनेबल इन कंबोडिया वाया KHQR। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हमारा जो NPCI इंटरनेशनल में सक्सेसफुली क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया, मतलब मेरा जो इंडियन UPI सिस्टम है अब कंबोडिया में भी काम करेगा। तो वहाँ पे कोई भी अगर ऐसा तुमको टैग दिखे KHQR के साथ और यहाँ पे स्कैन एंड पे लिखे, आप नॉर्मली अपना कोई भी UPI ID लाइक फ़ोनपे, गूगल पे खोल के इसको स्कैन करोगे, पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो UPI अनेबल हो गया कहाँ पे, कंबोडिया में, वाया KHQR। जैसे अपने पास क्या है, NPCI है, उसी तरह वहाँ पे क्या है, KHQR है। सारी चीज़ें देखो, भाषणी हमने देखा, इनिशिएटिव लॉन्च किया ताकि वो क्या कर सके, एक ऑफलाइन मल्टी लैंग्वेज वॉइस फर्स्ट AI सॉल्यूशन लॉन्च कर सके यूजिंग द सुनो सूत्रा रेफरेंस डिवाइस। ठीक है, इस डिवाइस का जो नाम है ये देखो, जैसे हमने पेटीएम बॉक्स नहीं होता उसी टाइप का बॉक्स रहेगा, बस इसका नाम रहेगा सुनो सूत्रा। फिर मेरा बैंकिंग इकोनॉमी में इंडिया रैंक 5th हो गया, 8 से 5th में आ गया, किसमें, डिजिटलाइज्ड इकोनॉमी में। भारत पे लॉन्च किया अपना भारत पे फ्लैक्स ताकि वो क्या दे सके, क्रेडिट लोन दे सके अप टू 60 के। देन UPI अनेबल हो गया मेरा कहाँ पे, कंबोडिया में, वाया KHQR। अब क्या है कि आप कंबोडिया में भी UPI को स्कैन करके या फिर वहाँ के QR स्कैनर को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड एंड अपॉइंटमेंट्स, इमेज देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट न्यूज़ देखो, माइक्रोसॉफ्ट मेरा रिवील कर दिया है क्या, मैजोराना 2 क्वांटम चिप। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोसेस है, ठीक है, जिसका बिल्ड क्या है, लीड बेस उसका क्या है, क्यूबिट्स है। क्यूबिट्स होता क्या है, ये देखो, क्यूबिट्स मेरा क्या है, जो कि 1000 टाइम्स क्या है, मोर स्टेबल है देन प्रीवियस वन। तो ये मजोराना 2 है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है प्रीवियस से।
सिंपल मैं बताता हूँ। देखो रेगुलर कंप्यूटर मेरा बिट्स यूज़ करता है, ठीक है, BITS बिट्स करता है। बिट्स में मेरा दो चीज़ आता है, 1 एंड 0, ठीक है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्या यूज़ करता है, मेरा क्यूबिट्स यूज़ करता है, जो कि अनइमेजिनरी बहुत पावरफुल है, बट उसी तरह वो अनस्टेबल भी है। तो अगर उसको एक परफेक्ट रूम, परफेक्ट टेम्परेचर, फ्रोजन नहीं मिला तो वो क्या होता है, ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं चलेगा अगर उसका रूम टेम्परेचर उसको वैसा मिला नहीं तो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने फिगर आउट कर लिया कि इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, इसको 20 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। ये देखो, तो यही काम मेरा क्या कर रहा है, मजोराना 2 कर रहा है। याद रखना, नाम याद रखना, मजोराना 2 क्वांटम चिप है, किसका, माइक्रोसॉफ्ट का। सेकंड देखो, DRDO मेरा टेस्ट किया रुद्रम 2 ASM, और ये चीज़ क्या है, ये मेरा मिसाइल है, ठीक है। तो इंडिया मेरा सक्सेसफुली क्या कर लिया है, फ़्लाइट टेस्ट कर लिया है, ये हाइपरसोनिक माच 5.5। अब ये माच 5.5 होता क्या है, ये तुम्हारा कुछ नहीं है, बस स्पीड का 5.5 टाइम्स है, समझ गए। इसका रेंज कितना, इसका रेंज तुम्हारा 300 किलोमीटर का रेंज है ये, और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, याद रखना। तो इसमें याद करने वाली चीज़ें दो है। देखो, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, इसका स्पीड माच 5.5 है, रेंज इसका 300 किलोमीटर है, प्लेटफॉर्म तुम्हारा SU-3 MKI IF है, ठीक है। और इसको कौन किया है, DRDO टेस्ट किया, नाम क्या है, रुद्र M2 ASM। थर्ड में देखो, थर्ड में मेरे दो है। तो APCNF विन्स 2026 फूड प्लैनेट प्राइजेस, जो तो मेरा आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट है उसने क्या रन किया, फार्मिंग प्रोजेक्ट रन किया था, ताकि प्रूव कर सके दुनिया को कि हाँ, आप मिलियंस ऑफ पीपल को फीड कर सकते हैं यूजिंग प्योरली नेचुरल केमिकल फ्री फार्मिंग से, ठीक है, विदाउट रूइनिंग सॉइल या फिर उसको ख़राब करने की बजाय। तो इसमें क्या आंध्र प्रदेश ने कम्युनिटी मैनेज टू नेचुरल फार्मिंग कर लिया है, ठीक है। सो इनको दिया गया है फूड प्लैनेट प्राइज़ 2026 का। इसी का ही एक न्यूज़ देखो, तो मेरे खलीलुर रहमान, ये देखो इनका फ़ोटो, ठीक है। तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है, इलेक्टेड हुए हैं अब किसके लिए, टू सर्व एज अ 1 ईयर टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए, ठीक है। 1 साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ द 81 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशंस के लिए, गॉट इट। फिर CBSE का अपॉइंटमेंट देख लो। तो जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है, जो कि ACC है, ACC जो मेरा है, उसने क्या किया, अपॉइंट किया सीनियर IAS ऑफिसर। ये देखो इनका फ़ोटो, ये जो सीनियर IAS ऑफिसर हैं, इनका नाम है प्रशांत सीताराम लोखंडे, एज द न्यू हेड ऑफ द CBSE, ठीक है। तो ये क्या होंगे, न्यू हेड होंगे, ये एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, नाम इनका है प्रशांत सीतारामन लोखंडे। पॉइंट्स में देख लो, सारी चीज़ें दी गई है। माइक्रोसॉफ्ट अनवील किया अपना मजोराना 2 क्वांटम चिप यूज़ किया, जो 20 सेकंड तक चल सकता है अप टू। DRDO मेरे टेस्ट किया रुद्रम 2 ASM, ठीक है। ये फ्लाइट जेट मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। डिज़ाइन किस लिए किया है, ताकि डिस्ट्रक्ट कर सके एनिमी का एयर डिफेंस, जैसे सी डेड मिशंस। फिर अवार्ड अपॉइंटमेंट्स में APCNF विन किया मेरा, आंध्र प्रदेश क्या विन किया मेरा, फूड प्राइस प्लैनेट विन किया, नेचुरली सारी चीज़ें उगा के मिलियंस को प्रोवाइड करवा के। फिर UNGA और CBSE अप्रूवमेंट, ठीक है। तो हमने देखा खलीलुर रहमान जो इलेक्टेड है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द 81 UNGCA सेशन। सेकंड मेरा न्यूज़ था कि CBSE के न्यू अपॉइंटमेंट चेयरपर्सन कौन बने हैं मेरे, प्रशांत सीताराम लोखंडे, जो कि क्या है IAS ऑफिसर भी हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं अपन लोग, नेक्स्ट है मेरे स्पोर्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट डेज में, इमेज से देखते हैं इसको। सो फर्स्ट मेरा देखो, तो इंडिया मेरा फिनिश किया ओवरऑल सेकंड इन द मेडल टेबल, ठीक है। किसमें, एशिया अंडर 20 एथलीट चैम्पियनशिप 2026 में, जो कि कहाँ हुआ था मेरा, हांगकांग में हेल्ड हुआ था, ठीक है। तो विनिंग कितना विन किया, 19 मेडल्स विन किया, कितना 19, जिसमें से 10 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 4 ब्राउन्स हैं। पहला कौन है, पहला मेरा चाइना, देन सेकंड इंडिया, फिर थर्ड मेरा जापान। तो जापान से भी ऊपर आ गया क्या, इंडिया, ओके। तो टोटल पूछ सकता है कितना मेडल्स है, तो 19 मेडल्स, जिसमें से गोल्ड कितने हैं, 10 हैं। सेकेंड देखो, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है कब, जून 3 को, ठीक है, ताकि प्रमोट कर सकें अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल। थीम क्या है इसका 2026 का, साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। अब थर्ड मेरा देखो, संडेज ऑन साइकिल एंड वाई साइकिलिंग मैटर, संडे को साइकिल और क्यों साइकिल मेरा क्या ज़रूरी है।
सो इंडिया मेरा क्या ऑर्गेनाइज़ कर रहा है संडे ऑन साइकिल इवेंट, जिसमें क्या है कि नेशनल वाइड हर जगह से क्या करेंगे, साइकिल को प्रमोट करने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, क्या सस्टेनेबल लिविंग के लिए इसको प्रमोट किया जाएगा। अब ये चीज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे एंड मेनी मोर कंट्रीज़। इसमें क्या है कि संडे के दिन जितना भी हो सके आप व्हीकल्स ना निकाल के, आप क्या निकालोगे, साइकिल निकालोगे फॉर द नेचर, फॉर योर ओन हेल्थ। इससे बेनिफिट क्या होगा, देखो लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट तो है साइकिल, ठीक है, लोअर एमिशन होगा क्योंकि साइकिल में एमिशन नहीं होता है, ज़ीरो कार्बन, बेटर फिटनेस रहेगा, खुद का भी हेल्थ ठीक होगा, रिड्यूस कॉन्जेशन होगा, ठीक है, क्योंकि लेस ट्रैफिक होगा तो बहुत टाइम रहेगा, ग्रीनर सिटीज़, इंक्लूसिव मोबिलिटी, तो ये सब क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो इवेंट का नाम है संडे ऑन साइकिल, संडे ऑन साइकिल। पॉइंट्स में देख लो, एशिया के अंडर 20 एथलीट चैंपियन 2026 में इंडिया ने 19 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड है, 5 सिल्वर एंड 4 ब्राउन्स है। चाइना लेड बाय दी टैली विद द 25 मेडल, चाइना मेरा टॉप की है, जिनके पास टोटल कितने मेडल्स हैं, 25 मेडल्स हैं। फिर मेरा वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है जून 3 को। अब आ जाओ एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू के हिसाब से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं अपन। फिर सेकंड देखो, मिशन स्नेह जोरी लॉन्च किया जो असम में, ये मेरे इंपॉर्टेंट है। फिर मेरा इंडिया 3.25 लाख करोड़ का राफेल को जो बोला है कि हाँ आप इंडिया में, मैंने देखे कितना डेटा ये पूछ सकते हैं कितना ऑर्डर किया गया था, तो 114 राफेल जेट्स ऑर्डर किया था, ये डेटा बस याद रखना 114। फिर मेरा आ गया भारत पे लॉन्च किया मेरा भारत पे फ्लैक्स, ये याद रखना, और यूपीआई अनेबल हो गया कहाँ पे, कंबोडिया में। इंडिया मेरा रैंक 5th हुआ किसमें, डिजिटल इकोनॉमी में, कहाँ से 8 से होके 5 हो गया, ये याद रखना। नेक्स्ट देखो, माइक्रोसॉफ्ट का जो नया क्वांटम चीज़ है जिसका नाम याद रखना, मजोराना 2, नॉट जस्ट मजोराना 2, जो अप टू 20 सेकेंड तक चलता है। पहले वाला बहुत कम चलता था, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, क्योंकि उसको वैसा क्या चाहिए था, रूम टेम्परेचर चाहिए था, सारी चीज़ें कंडीशन परफेक्ट चाहिए था। फिर आंध्र प्रदेश को क्या मिला है, फूड प्लैनेट प्राइज़ मिला है, याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, प्रशांत सीतारामन लोखंडे ये मेरे क्या हैं, न्यू चेयरमैन है सीबीएसई के, ये पूछा जा सकता है। फिर आ जाओ लास्ट में, तो एशियन अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप 2026 में इंडिया को कितने मेडल मिले थे, तो याद रखना 19। टॉप कौन किया है, चाइना, सेकंड नंबर पे इंडिया, थर्ड नंबर पे जापान। ठीक है, इतना हो गया, बाकी जितना और होगा ऐड इसमें हम लोग करेंगे, अभी के लिए इतना ही करते हैं, छोड़ते हैं इसको।